वो क्या योग हैं जो बहुविवाह करवाते हैं। दोस्तों, ये एक सज्जन की कुंडली है जिनकी 2 शादियां हुई। पहली शादी से इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई जो कि लड़के थे। उसके बाद में इनकी दूसरी शादी हुई और दूसरी पत्नी से इन्हें फिर 2 संतानें प्राप्त हुई जो कि बेटियां थी। दोस्तों देखिए, जब भी कभी मल्टीपल मैरिजेस होती हैं तो उसके अंदर में कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशंस होते हैं जो अलग अलग पत्रियों पे अप्लाई होते हैं। पिछले वीडियो पे मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन बताए, आज इस वीडियो पे इस उदाहरण के जरिए एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको समझाऊंगा। दोस्तों देखिए, जब भी लगन, सेकंड हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 7th और 8th हाउसेस में जब भी कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे होंगे या इनका कॉम्बिनेशन 2nd या 1st हाउसेस से होगा या 7वें और 8वें भाव के जो स्वामी हैं वो जब इन भावों को देखेंगे या प्रभावित करेंगे तो वो मल्टीपल मैरिजेस के योग वहां से शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसी पत्री को आप समझिएगा। ये कर्क लगन की पत्री है जिसमें 7वें भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी लगन में बैठे हैं शनि। शनि सेकंड लॉर्ड सूर्य जो कि 7th हाउस में बैठे हैं, इनको देखते हैं। तो लगन, 2nd, 7th और 8th हाउस का लिंक बन गया। इसके अंदर में 2 बातें और भी गौर करने की हैं। शुक्र, मंगल और चंद्रमा का योग। देखिए, शुक्र और मंगल ये तो की प्लैनेट्स हैं ही। जब भी कभी मल्टीपल मैरिजेस होंगी, मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगे, वहां पे शुक्र और मंगल का योग आएगा। वो योग कैसे बन सकता है? यदि शुक्र या मंगल एक दूसरे के साथ में युति में बैठे हों, एक ही घर में बैठे हों, या आमने सामने बैठ करके एक दूसरे को देख रहे हों, या एक दूसरे की राशियों में एक्सचेंज में हो, या एक दूसरे के नवांश में हो। यहां पे आप देखिएगा कि शुक्र और चंद्र 8वें भाव में बैठे हैं और यहां पे दूसरे भाव में बैठे मंगल उसको देखते हैं। यही चीज आप रिपीटिशन में देखेंगे नवांश में। नवांश में यहां पे शुक्र जो है वो मंगल की राशि वृश्चिक में बैठे हैं और उनको मंगल देखते हैं। तो जो बात हमारी लगन कुंडली में चल रही थी उसमें आप ये देखेंगे कि सूर्य जब शनि के आमने सामने आता है, दोनों में पिता और पुत्र का संबंध होने के बावजूद दोनों में बैर है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पहली शादी जो है वो टूटी इसलिए क्योंकि इनकी फर्स्ट वाइफ की मृत्यु हो गई थी। उसकी डेथ के बाद में ही दूसरी शादी हुई। उसकी डेथ का कारण 8th लॉर्ड शनि था जो लगन में बैठ के सूर्य को देख रहा है, क्योंकि इससे इसकी एनमिटी है, यानी कि दोनों जो है शत्रु हैं एक दूसरे के। इस वजह से पहला विवाह इनका मृत्यु के कारण वाइफ की वो रिश्ता टूटा। दोस्तों, इसके साथ में हमने बुध को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना। बुध भी जो है मल्टीपल मैरिजेस के अंदर में बुध का भी वो रोल आएगा। बुध मरकरी है, इसके अंदर में आप देखिएगा रिपीटिशन कैसे आपको दिखती है लगन चार्ट में और नवांश चार्ट में। यहां पे जो 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड शनि है वो 7वें घर में बैठे बुध को दृष्टि दे रहा है और इधर ही नवांश कुंडली के अंदर में जो शनि है वो नीच के बुध के साथ में जाकर के बैठ गए। तो जो रिपीटिशन होती है वो उस चीज को कंफर्म करती है कि वो योग कितना स्ट्रांग है, वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करने में क्षमता रखता है कि नहीं रखता। तो यहाँ पे वो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल हुए। इस वजह से दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल मैरिज, यानी कि सेकंड मैरिज। नेक्स्ट वीडियो के जरिए आपको एक नए कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। यदि मुझसे परामर्श लेनी हो तो अपने नंबर्स आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।